जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तिका से वाक्यांश नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि इस प्रकार है। उद्देश्यों में सबसे पहले लिखा हुआ है नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात जब हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे तो हमें नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा। नंबर 2 है शब्दों के सही प्रयोग की जानकारी प्राप्त करना होना, तार्किक बुद्धि का विकास होना, और नंबर 4 है भाषा व्यक्ति का विकास। इस पाठ की जानकारी से इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति, अर्थात ये सभी बातें हमारे अंदर आ जाएंगी अगर हम इस पाठ को ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। यहाँ पे वाक्यांश की परिभाषा दी गई है। क्या लिखा हुआ है कि जब अनेक शब्दों के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? वाक्यांश का मतलब क्या होता है? वाक्य का एक छोटा सा अंश, ठीक है। तो उसको हम क्या और दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। तो कब कहते हैं? जब अनेक शब्दों के लिए, यानी जिस प्रकार से यहाँ उदाहरण दिया गया है, जो कभी न मरे, उसको क्या कहा जाता है? एक शब्द में अमर कहते हैं उसको। तो यहाँ पर जो अनेक शब्द हैं उनके लिए हमने क्या प्रयोग किया? एक शब्द का प्रयोग किया। तो यही क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अब हम इसके कुछ अन्य उदाहरणों की जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले जिसकी तुलना न हो सके। अब प्यारे बच्चों देखो, इसके लिए हमें एक शब्द लिखना है यहाँ पे। तो जिसकी तुलना न हो सके उसको क्या कहते हैं? अतुलनीय। क्या कहते हैं? अतुलनीय। जिसकी तुलना न हो सके उसको क्या कहेंगे? अतुलनीय कहेंगे। नंबर 2 पर यहाँ पर है जिसके आने की तिथि न हो। तिथि का मतलब दिनांक, डेट न हो जिसके आने की, तो उसको क्या कहा जाता है? अतिथि। क्या कहा जाता है? अतिथि कहा जाता है। नंबर 3 पर हम यह बात करेंगे जिसके माता पिता न हो। हमने क्या कहा यहाँ पे? जिसके माता पिता न हो, तो उनको क्या कहा उसको क्या कहा जाएगा? अनाथ। क्या कहा जाएगा? उसे अनाथ कहा जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आया अनाथ। नंबर 4 पर लिखा हुआ है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। अब जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहेंगे हम? आस्तिक। क्या कहेंगे हम उसे? आस्तिक कहेंगे। और नंबर 5 पर लिखा हुआ है जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो, तो उसको क्या कहते हैं? अद्वितीय। क्या कहते हैं उसे? अद्वितीय कहते हैं। नंबर 6 पे लिखा हुआ है जिसे करना आवश्यक हो। तो जिसे करना आवश्यक होता है उसको क्या कहते हैं? अनिवार्य। क्या कहा जाता है? अनिवार्य कहा जाता है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है जिसका अंत न हो। जिसका अंत न हो उसको क्या कहा जाएगा? अनंत। उसे क्या कहा जाता है? अनंत कहा जाता है। आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे और इन सभी को याद भी करेंगे, ताकि हमारा जो शब्दकोश है, हमारा जो शब्द भंडार है, वो और बढ़ता जाए और हमें लिखने में कोई परेशानी ना हो। आगे 8वें नंबर पे लिखा हुआ है कम बोलने वाला। जो बहुत कम बोलता है उसको क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहते हैं उसको? मितभाषी कहा जाता है। और नंबर 9 पर है जो कभी बूढ़ा न हो। जो कभी बूढ़ा नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? अजर। क्या कहा जाएगा उसे? अजर कहा जाएगा। और नंबर 10 पर है हित चाहने वाला। जो हमारा हित चाहता है उसको क्या कहा जाता है? हितैषी। क्या कहा जाएगा? हितैषी। और इससे क्या होगा? जब हम बार बार किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्यांश को या किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं तो जो हमारा उच्चारण है उसमें भी क्या होता है? उसमें भी हम और अच्छे से उच्चारण अभ्यासरत होते हैं, उच्चारण कर पाते हैं, ठीक है। अब हम इसकी और आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ 11वें नंबर पे? जो बड़ा भाई। तो बड़े भाई को क्या कहा जाता है? अग्रज। क्या कहा जाएगा? अग्रज।
और 12वें नंबर पे लिखा है जो कम खाता हो, तो कम खाने वाले को क्या कहा जाता है? अल्पाहारी। क्या कहा जाएगा? अल्पाहारी। और नंबर 13 पे लिखा हुआ है जो मांस खाता हो, उसको क्या कहा जाएगा? मांसाहारी। क्या कहा जाता है? मांसाहारी। 14 नंबर पे लिखा हुआ है जो फल सब्जी खाता हो, और जो फल और सब्जी खाता है उसको क्या कहा जाता है? फल शाकाहारी। ठीक है, जो फल और सब्जी दोनों खाता होगा उसको क्या कहा जाएगा? शाकाहारी। और जो फल खाता होगा उसको क्या कहा जाएगा? फलाहारी। और जो मांस खाता है उसका तो हमने बता ही दिया है, उसको क्या कहा जाता है? मांसाहारी। 15वें नंबर पर है जो केवल दूध पीता हो, जो केवल दूध पीता हो उसको क्या कहा जाए? दुग्धहारी। क्या कहा जाएगा? दुग्धहारी। और 16वें नंबर पर है जिसका आकार न हो, जिसका कोई आकार नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? निराकार। क्या कहा जाता है? उसे निराकार कहा जाता है। और 17वें नंबर पर है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको क्या कहेंगे हम? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे उसको? सर्वज्ञ कहेंगे। और 18वें नंबर पर क्या लिखा है? जो मीठा बोलता हो, तो उसको क्या कहेंगे? मृदुभाषी। क्या कहेंगे उसे हम? मृदुभाषी कहते हैं। और 19वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है? जो कड़वा बोलता हो। अब देखो किसी की कटुवाणी होती है ना, उसको कहते हैं कटुभाषी। कटुभाषी, कटु का मतलब कड़वा, बहुत ही कठोर शब्दों में बोलने वाला। और 20वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है? आकाश में विचरण करने वाला। जो आकाश में विचरण का मतलब होता है जो उड़ता है, जो आकाश में चलता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नभचर। उसको क्या कहते हैं? नभचर। नभ का मतलब होता है आकाश, और चर का मतलब उसमें विचरण करने वाला, उसमें चलने वाला। ठीक है, अब और आगे हम और ज्यादा शब्दों का बारे में जानते हैं ताकि हमारा शब्दकोश बढ़े और हम अच्छे से अपना काम करना सीख जाए हिंदी भाषा में। आगे क्या लिखा हुआ है? 21वें नंबर पे लिखा हुआ है थल में विचरण करने वाला। थल का मतलब क्या होता है? भूमि। ठीक है, तो भूमि में चलने वाला यानी थल में चलने वाला क्या कहलाएगा? थलचर। क्या कहलाएगा? थलचर कहलाएगा। और 22वें नंबर पे लिखा है जल में विचरण करने वाला। आप बताओ मुझे क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा जलचर। क्या कहलाएगा? जलचर कहलाएगा। और 23वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है? रात्रि में विचरण करने वाला। जो रात में विचरण करता है, रात में चलने का, उड़ने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं? रात में कौन चलता है, कौन विचरण करता है? जैसे कि उल्लू, चमगादड़, ये सारे क्या है? रात्रि वाले प्राणी हैं। ये रात्रि में अपना भोजन करते हैं, भोजन तलाशते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? रात्रि में विचरण करने वालों को कहते हैं निशाचर। क्या कहा जाता है? निशाचर कहा जाता है। और 24वें नंबर पर क्या है? जिसे किसी का भय न हो। अब देखो, जो किसी से नहीं डरता है उसको क्या कहा जाता है? निर्भय। उसको क्या कहा जाता है? निर्भय कहते हैं उसको। और 25वें नंबर पे लिखा है जिसमें बल न हो। अब जिसमें बल ही नहीं होता, जिसमें मजबूती ही नहीं है, जिसमें ताकत ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे? जिसमें बल न हो उसको कहते हैं निर्बल। उसको क्या कहते हैं? निर्बल कहते हैं। 26वें नंबर पे लिखा है कम खर्च करने वाला। जो कम खर्च करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मितव्ययी। क्या कहा जाता है उसको? मितव्ययी कहा जाता है। और 27वें नंबर पे लिखा है जो आंखों के सामने हो, जो हमारे बिल्कुल सामने हो, कोई भी चीज हो, कोई भी हो जो हमारे आंखों के सामने हो, उसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं उसको? प्रत्यक्ष कहते हैं। और 28वें नंबर पे क्या लिखा है? जहाँ जाना कठिन हो। अब हम सब जगह तो जा नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि जहाँ जाना कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम। क्या कहते हैं उसको? दुर्गम कहा जाता है। 29वें नंबर पे क्या लिखा है? देखने वाला। अब देखने वाला क्या कहलाएगा? दर्शक। क्या कहलाएगा?
दर्शक कहलाएगा। और इसके बाद 30वें नंबर पे है बोलने वाला, और बोलने वाला क्या कहलाएगा? वक्ता। क्या कहलाएगा? वक्ता कहलाएगा। अब इसके आगे हम और ज्यादा पढ़ते हैं ताकि हमें ये सारे शब्द याद हो जाएं और हमारी भाषा में इम्प्रूवमेंट हो, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप भी बोलिए। आगे क्या लिखा हुआ है देखो, 31वें नंबर पे लिखा हुआ है सुनने वाला। सुनने वाला क्या कहलाता है? श्रोता। क्या कहलाता है? श्रोता कहलाता है। और इसके बाद लिखा हुआ है काम से जी चुराने वाला। तो जो काम से जी चुराता है यानी काम नहीं करना चाहता है उसको क्या कहते हैं? कामचोर। इसके बाद क्या लिखा है? जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। तो जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं रखता हो उसको क्या कहते हैं? नास्तिक। क्या कहा जाता है उसको? नास्तिक कहा जाता है। और 34वें नंबर पे है प्रतिदिन होने वाला। जैसे जो भी काम प्रतिदिन करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो प्रतिदिन होने वाला क्या कहलाता है? यानी दैनिक। क्या कहलाता है शब्द? दैनिक शब्द कहते हैं उसको। इसके आगे क्या लिखा है? सप्ताह में एक दिन होने वाला। अब जैसे संडे का दिन है, रविवार का दिन होता है, तो सप्ताह में एक दिन होने वाला कोई भी काम जो हम सप्ताह में एक दिन करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको जो है कहते हैं साप्ताहिक। तो क्या कहा जाएगा? साप्ताहिक कहा जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है? 15 दिन में एक बार होने वाला। 15 दिन में यानी 15 डेज में एक दिन होने वाला क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा पाक्षिक। क्या कहा जाएगा? पाक्षिक कहा जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है महीने में एक बार होने वाला। तो महीने में एक बार होने वाला क्या कहलाता है? मासिक। ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 3 महीने में एक बार होने वाला। कोई भी काम जो 3 महीने में केवल एक दिन होता है तो उसको कहा जाता है त्रैमासिक। क्या कहता है? त्रैमासिक कहा जाता है। और इसके बाद 39 नंबर पे लिखा हुआ है वर्ष में एक बार होने वाला। अब वर्ष में जो पूरे साल भर में एक बार होता है उसको क्या कहा जाता है? वार्षिक। क्या कहा जाता है? उसे वार्षिक कहा जाता है। और 40वें नंबर पे लिखा है जिसका जन्म नहीं होता। जिसका जन्म नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? अजन्मा। क्या कहा जाता है? उसे अजन्मा कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर जो है मैं अपना ये पाठ समाप्त करती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ जो कि हमारा वाक्यांश नामक पाठ है आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने कमेंट के माध्यम से लिख सकते हो कि आपको समझ में आया, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।